ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल और कला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई पति को ड्रम के अंदर, हाँ, किसी को पहाड़ के ऊपर से फेंकना पड़े। इस सीरीज के अनुसार देखो, महिला सकल शक्ति का आधार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होती हैं, नमस्य होती हैं, पूज्या होती हैं। यत्र रमन्ते दे नारिया तत्र देवता, तत्र रमन्ते देवता, ऐसा कुछ है, याद नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। जहाँ नारी पूज्यन, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यस, तो इस महान मातृशक्ति को पहचानना किसी का बस का बात नहीं होता है। कितना भी ज्योतिष सीख लो, कुछ भी कर लो, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं नारी माया नारायण को अगोचर, नारायण भी नहीं बोल सकते। और बोलते हैं स्त्रियाम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवा न जानाति कुतः मानवा। यानी पुरुष का भाग्य और नारी का चरित्र, देवाहा जानाति, देवा न जानाति, उनको पता नहीं चलता है, तो कुतः मनुष्य मानवा, कितना बड़ा भी ज्योतिष शास्त्र हो जाओ आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ गुण धर्म स्वभाव, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, टारो, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप कुछ हद तक जिंदगी के सत्यताओं को समझ सकते हैं, बचने का कोशिश कर सकते हैं। नारी ऐसे कभी खराब नहीं होती है और ना ही कोई नारी अपने सुहाग को उजाड़े, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे शक्ति, ताकत, गुण, धर्म, स्वभाव, ग्रह, ऊपरी हवा और कुछ इस प्रकार के आजन्म तत्व से अज्ञानता के कारण, जैसे पुरुष का तो एक कुंडली होता है, नारियों का दो कुंडली होता है। आज मैं गंडदोष और रजदोष को देख रहा था, जिसमें पुरुष के, नारी का पहला कुंडली से तो ऐसा कोई गुण धर्म स्वभाव नहीं है, लेकिन दूसरा कुंडली जब रज के समय होता है तो कौन से दिन में अगर रजश्चर्य हो, प्रथम रज दर्शन, 100% अपने पति को मारेगी, छुप के मारे या फिर वो जो अभी केस हुआ उस प्रकार प्रकटित मारे तो मारे। और देखो, सप्तम स्थान को तो मार्केस कहा गया। आप इलीगली मारो चाहे लीगली मारो, चाहे शादी के बाद मारो, चाहे शादी करते करते वैधव्य दोष के कारण मारो, लेकिन मरना तो पड़ेगा। और आप लोग अगर, जो लोग जानते हो, जो मकड़ा का जाल होता है ना, मकड़ा जाल में बताते हैं कि वो मकड़ा को भोग कर लेने के बाद उसके शक्ति से मकड़ा को खा जाती है, ये तो बताया गया है। और बड़े सारे महिलाओं का पुराने फिल्म में डायलॉग सुनते होंगे कि देखो अपना पति को खा गई। पुरुष को तो नहीं कहा गया कि खा गया लेकिन वो भी खाते हैं। नहीं, मैं देखा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग कुछ सूत्रों को देखते हैं धीरे धीरे। ये पूरा सीरीज चल रहा है, जितना संभव, बहुत लंबा विषय है, जितना शॉर्टकट सरलता से आप लोग समझ सको उसी के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। पहला सूत्र है स्त्री पाद लक्षणम, क्योंकि नारी का तो बाकी चीज़ आजकल तो देख सकते हो, क्योंकि टाइट टूट सब पहन लेते हैं, सब कुछ दिखते रहता है, लेकिन आगे तो कुछ नहीं देखते थे। तो साड़ी से केवल पैर देखोगे तो पहला लक्षण, बोलते हैं ना, जहर और जमीती बाणी टाणी चाली जाऊ जानी, मतलब पहला कहाँ से देखोगे? चाल से। मैं पहला वीडियो में बताया था, चाल से शब्द आ रहा है तो बच के रहना। तो क्या बोलता है? यस्यान सुषते भूमि मंगुलिश्च कनिष्ठिका उत्तरम प्रथमम हंति द्वितीयम यदि तिष्ठति। अर्थात जिस नारी का पैर का छोटा अंगूठी, एकदम लास्ट वाला अंगूठी, भूमि में स्पर्श, जमीन पे स्पर्श नहीं करता हो, वह स्त्री प्रथम विवाहित स्वामी को विनाश करता है। देखो, मारता है, मारती है नहीं लिखा है, विनाश। और वैधव्य होने के बाद पुनर्विवाह का योग, द्वितीय पति का ग्रहण का योग रहता है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि द्वितीय पति को भी मार देती है।
अब ये मार देती है, नेचुरल डेथ होता है या अननेचुरल डेथ होता है, या जहर दे के मारती है, या कहीं से ठेल के मारती है, या ड्राम में भर के मारती है, ये सब अलग अलग स्थिति और लग्न दशा को निर्धारित करने के बाद, यानी विवाह के समय में। और मैं आप सबको कहूँ, मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, अपने बेटी का जिस दिन रजत दर्शन प्रथम हो रहा है उस लग्न को पकड़ना, उसी में सब रहता है, कुंडली में नहीं होता है, इसीलिए पता नहीं चलता है। हमारे उड़ीसा में तो आज भी अगर जो लोग पूछते ही नहीं, मतलब इस प्रकार के ज्योतिष होते हैं, बोलते हैं रज कुंडली लाओ। और रज कुंडली तो यहाँ ऑलरेडी देखो दे दिया गया है कि देखो कैसे देखोगे उसको, उसके साथ मिला के। ये बाकी लोगों को पता हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन देखो ये उड़िया में लिखा है, आप लोग समझ में आएगा। इन रजोवती ग्रह भेद निर्णयम, उसका स्पेशल कुंडली होता है और उसका वेद दृष्टि देखते हैं। और दूसरा है, देखिए ये रजवती कुष्ठी, कुष्ठी मतलब कुंडली, उड़िया शब्द है, तो वो उसको बहुत मान्यता दिया गया है। तो अब जिसका नहीं है क्या करोगे। फिर उसके लिए मैं टारो निकालता हूँ, फिर डाउजिंग बनाता हूँ, और उसके लिए खड़ी देखते हैं। और कभी कभार ये टारो के साथ साथ ये प्लेइंग कार्ड से भी पता चल जाता है। और ज़्यादातर तो ये जो डार्क टारो है, कलरफुल टारो से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आगे क्या होगा, क्या इस प्रकार का। तो बढ़िया क्वेश्चन निकलता है। लेकिन तब तक वही लोग का निकलेगा जो लोग टारो के ऊपर साधना करते हैं, नित्य उनका चक्र, अगर आप चक्र मेडिटेशन करते हो या इस प्रकार का, तभी होगा। चलिए दूसरा सूत्र में आते हैं। अनामिका भवेत् छिन्ना सा नारी कलह प्रिया, भूमिं न श्रुसते यस्याः सा कन्या च पितुद्रोही। कौन है द्रोही? जो स्त्री का पैर का अनामिका अंगुष्ठी नहीं होता है, अनामिका तो ये मध्यमा है ना, ये हम लोग उड़िया में बोलते हैं इसको। ये तो उसका वो प्रचंड उग्रा क्रूरा कलह प्रिया, और उनका ये उंगली अगर भूमि को स्पर्श नहीं करके उठा हुआ देख लेना पैर में, तो स्वामी द्रोही, स्वामी का अनिष्ट कामना करने वाली, हमेशा मर जाते तो अच्छा होता। जो लोग ये डायलॉग नहीं सुने उनको पता नहीं चलेगा। हम लोग ज्योतिष लाइन में है तो हमारे पास ऐसा केस आए दिन आते रहते हैं। वो कब मरेगी कब मरेगा इंतजार में है, मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा पति मेरा किस काम का है। मर जाता तो 5 नारियल लेके मंदिर में फोड़ता, भगवान करे जल्दी मर जाए, इसका सारा संपत्ति मेरे नाम पे आ जाए। बड़ा सारा केस हम लोगों के पास होता है। वो सब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ क्राइम में देने के लिए, लेकिन टाइम का अभाव है। चलिए अगला सूत्र पे चलते हैं। मध्यमा चौबे छिन्ना सा वै पुरुषा वादिनी, भूमिं न सस्वते यस्य तत् कन्याया प्रतिद्विययम्। तो जिसका पैर, देखिए अलग अलग सीरीज में लाएंगे, हाथ पैर, तिल का चिन्ह, काला चिन्ह, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी सब आएगा धीरे धीरे, हड़बड़ाना नहीं है। एक एक सीरीज चला रखा हूँ जब तक जोश है और जब तक आप लोग मेरे को झाड़ में चढ़ा रहे हो। तो जिसका मध्यमा अंगुष्ठी पैर का मतलब ऐसा छड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वहाँ पर छिन्न विछिन्न होकर अवस्था में है, तो ऐसा इनका जो व्यवहार होता है, उड़िया में लिखा है अंडिरा चंडी। अंडिरा माने मेल, चंडी माने फीमेल ठीक है। पुरुषोणी अणपुरुषोणी मतलब अति उग्रा, चंडी जैसे एकदम बात करते हैं। तो कैसा चंडी बोला? अंडरा का मेल चंडी, जैसे बोलते हैं कैसा है बोला सांढीन सांड हो गया मेल, तो उसके साथ फीमेल लगा दिया है ना। और भूमि में नहीं लगता है तो 2 स्वामी होगा, इसका लिख लो, और दोनों पति को खाए मतलब मारेगी। उसका अगला सूत्र सुनिए क्या लिखा है।
कनिष्ठिका अनामिका वा यस्य न सुसते महिम अंगुष्टम वा गतायते तर्जनी कुलटा हिसा। उल्टा नारी का स्वभाव इसमें बताया गया, जिसका पैर का अंगुष्ठ, मोटा अंगुली, बड़ा अंगुली, अनामिका के अर्थात काणी अंगूठी के पास वाला अंगूठी, और तर्जमा अर्थात तर्जनी अंगुष्ठी, वृद्ध अंगुष्ठी के पास मोटा और 3 भाग में 3 मिला हुआ रहता है, लेकिन एक छुटा हुआ है, एक मिला हुआ है, तो भूमि में नहीं लग रहा होगा या उठ के रहेगा, तो ऐसे नारी को समझना उल्टा या वेश्या प्रवृत्ति करने वाला, और वेश्यावृत्ति के कारण उसका पति शीघ्र मर जाता है, या फिर ये उस कार्य के लिए पति को मार सकती है। तो तर्जनी अर्थात बूढ़ा अंगुष्ठी के अंगुली के पास अंगुष्ठी, वृद्धांगुष्ठी मतलब मोटा वाला जो उंगली है उसके वाला, उसका जस्ट लगा हुआ अंगुष्ठी, ये दोनों जमीन पे अगर स्पर्श नहीं हो रहे हों और 3 अंगुष्ठी अलग भाग होके रह गया है, इधर 2 इधर 3, तो उसका ये दोष। देखिए कोई महिलाएं माताएं मुझे दोष नहीं देना, आप ही लोगों का मेरे को झाड़ में चढ़ाना था, रिक्वेस्ट था, इसलिए बना रहा हूँ। और इन सारे बात ऐसा भी नहीं है कि जो बोल दिया ऐसा सबके साथ लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। केवल ये आपके संज्ञान और ज्ञान के लिए बना रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जिसका ये सब है तो उसका काट नहीं है या रेमेडी नहीं है, इसका भी खंडन मंडन बहुत सारा होता है। अगर ऐसा पकड़ लो उल्टा वेश्या व्यभिचारिणी योग है, लेकिन उसी समय अगर शारीरिक अंग अवयव में अलग प्रकार का जो तत्व हैं उसमें काला तिल, लाल तिल, मस्से, तो उसको काउंटर कर देते हैं, खंडन भी कर देते हैं। इसलिए इस बात को पकड़ के नहीं चलना है, ये बहुत लंबा सीरीज है, एक के बाद एक ले रहा हूँ। अगला सूत्र पे चलते हैं। अंगुल्याः संगता यस्याः समस्तः प्रांजला नखाः दीर्घ प्रदेशिनी नारी कदा तम च परित्यजेत। जिसका पैर का, ये खाली पैर का चल रहा है, हाथ पैर आँख शरीर तो बहुत लंबा बात है। अंगुल सब लगा हो, पैर के सारे उंगली अगर सटे हुए हों ऐसा, और सारे नाखन पैर के नाखून प्रांजल सुंदर समान भाव में था हो, और तलिपा मतलब पैर का तलुआ दीर्घ से नारी को कदापि, ऐसा नारी मिल जाए तो कभी छोड़ना नहीं। महालक्ष्मी के अवतार होते हैं, महाधन धान्य, मतलब ये पॉजिटिव वाला भी एक ठो गुण दे दिया है, खाली नेगेटिव नहीं दिया है। कौन सा नारी महालक्ष्मी होती है और कौन पति हत्याकारिणी होती है, उस सीरीज में आगे चलते हैं। निगुड़ गुल्फौ चरणौ पद्मकांति तलौ शुभौ सस्वेदिनो मृदतले मत्स्यांक मकरांकितौ वज्रराज हल चिन्हौ च दास्याः पादे यदा स्थितौ राजपत्नी तु साज्ञेया राजभोग प्रदायिका। बढ़िया बात बताया गया है। जिसका पैर का अंगुष्ठी और एड़ी और तलवा अल्प उच्च और कोमल पादतल, चलने के समय पैर में शब्द नहीं निकलता हो, और मत्स्य चिन्ह उसमें हो, या मगर का चिन्ह, मगर मीन्स क्रोकोडाइल चिन्ह हो, मकरई चिन्ह, मकरी मतलब मकर का चिन्ह हो, और या फिर वज्र चिन्ह, लंगल का चिन्ह हो, पद्म का चिन्ह हो, राजपत्नी राजभोग्या, ऐसे नारी को कभी कदाचित नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ऐसा चिन्ह किसी नौकरानी का भी पैर में हो तो छोड़ना नहीं, उसको सम्मान पूर्वक विवाह इत्यादि कर लेना चाहिए। शास्त्र में बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। राजभोग प्रदायिनी, प्रचंड आनंददेय प्रदायिनी होती है, अर्थात राज सुख भोग प्रदान करने वाली, और स्वयं वो राजभोग करती है। और जिस महिला का पैर चिकन, नख तमरा कर रंग रहता है, तलुआ फ्लैट रहता है, और माछ अंकुश पद्म चिन्ह इत्यादि होता है, और ये सब शुभ लक्षण युक्त होता है,
पसीना निकलने वाला होता है, ऐसा स्त्री का पाद पद्म को प्रशंसनीय बताया गया है। और उंगली थोड़ा आवश्यक छोट मतलब गैप होना चाहिए और संलग्नित नहीं हो। नखून का रंग ये स्वर्ण वर्ण हो, पाद इत्यादि ऊर्ध सिरायुक्त हो, पैर का जो एड़ी है कुर्म प्राय, कुर्म मतलब कछुआ, दृढ़ हो। ऐसे राज रानी लक्षण भोग करने वाली और जीवन में राजभोग करने वाली होती है। यानी सबसे पहले पैर देखना होता है। असुंदर वक्र हुआ हो, अंगुली उठा हुआ हो, छटा मतलब छड़ा हुआ हो, कठिन पैर हो, अदर्शनीय हो, पैर फट गया हो और असुंदर दिखाई दे रहा हो और ऐसा चौड़ाकृत हो, ऐसे नारी से बच के रहना। अगला विषय आएगा जानु जंघे लक्षणम और हस्त लक्षणम। अगला वीडियो रहेगा, लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।